नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीस शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी के, और हम लोग लेवल देखेंगे कि पीएससी में और व्यापम के भी एग्ज़ाम में, खास करके पीएससी के एग्ज़ाम में क्या है, कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बेसिक रहता है। बेसिक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको एनी हाउ बनाना ही है। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन में गलत किया, आंसर गलत आया और वहाँ पे कोई गलती हुई तो फिर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। दूसरे लेवल का जो रहता है क्वेश्चन, वो ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन में आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा जो लेवल रहता है, एडवांस लेवल का रहता है क्वेश्चन, वो टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और आपको उस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, जो कि एकदम बेसिक लेवल का फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं जो रहते हैं, वो क्या पूछा जा रहा है, जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है या काम करता है। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के हैं। विटामिन से क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 टाइप के विटामिन ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसमें से हमको एक पिक करना है। तो विटामिन का ये क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब क्या है, लेवल 1 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें से जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, या इसका एक और नाम है सनशाइन विटामिन। एक और नाम है इसका सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी या सनशाइन विटामिन जो कैल्सीफेरॉल है, वो हार्मोन और विटामिन दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल था। दूसरा देखते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्या है, पूछा गया है, ये देखते हैं। ठीक है, तो रक्त का स्कंदन मतलब हो गया ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इसमें क्या किया गया है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन के ग्रुप को आपको क्या करना है, पिक करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग का पूरा जो क्या कहना चाहिए, फंडा है, पूरा प्रोसेस वो आपको पता रहना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। एक भी फैक्ट यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पजल्ड हो जाओगे आप। ठीक है, एक भी फैक्ट यदि आपको नहीं पता तो आप पजल्ड हो जाओगे, या तो गलत टिक करोगे या तुक्का लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया कैल्शियम आयन, दूसरा फाइब्रिन प्रोटीन, तीसरा आरबीसी। आरबीसी एक हमारे बॉडी में सेल होता है, प्लेटलेट सेल है ना, और आयरन मतलब एलिमेंट, आयरन तत्व, और विटामिन के। तो इसमें से पिक करने के लिए बोला गया, जैसे पहला ऑप्शन में क्या बोला गया कि 1, 2, 3 एवं 4 सत्य हैं, मतलब कैल्शियम, फाइब्रिन प्रोटीन, आरबीसी और प्लेटलेट सेल। तो ऐसे ही क्या है, कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आप इसमें जितने भी ऑप्शन आंसर में दिए हुए हैं एक भी नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन वैसे ही बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, ये पूरा पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रश्न आजकल आने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसका आंसर बता देता हूं आपको। तो इसमें से आप पिक कर सकते हैं आसानी से। कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, ये लोगों को यूजुअली नहीं पता रहता है, लोग ना आयरन में टिक करते हैं। आयरन गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आयरन का संबंध हीमोग्लोबिन से है, आयरन का संबंध ब्लड क्लॉटिंग से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन सही है। और फाइब्रिन प्रोटीन का संबंध क्या होता है, ठीक है, तो फाइब्रिन प्रोटीन क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करता है। हाँ, 100% फाइब्रिन प्रोटीन ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है, इसके बाद आरबीसी का संबंध ब्लड क्लॉटिंग से नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। प्लेटलेट सेल का ब्लड क्लॉटिंग से संबंध है, क्योंकि प्लेटलेट सेल क्या करती है, इसी के टूटने से ब्लड क्लॉटिंग चालू होता है, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल जो विटामिन क्या है, वो के। तो ये 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। कथन दिया हुआ है इसमें, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। कारण दिया हुआ है कोशिकाओं की मृत्यु में सहायक है तथा हानि, उसको ऑटोफैगी बोलते हैं। कोशिकाओं की मृत्यु मतलब क्या हो गया, ऑटोफैगी। ठीक है, तो ऑटोफैगी में सहायक है तथा हानिकारक सूक्ष्मजीवों से क्या करता है, सुरक्षा। हानिकारक सूक्ष्मजीव मतलब क्या हो जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंगी, ठीक है, इत्यादि से क्या सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कथन ए सत्य, कारण आर गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कथन ए असत्य किंतु कारण आर सत्य है। तीसरा ऑप्शन दिया गया कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन कथन ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिएगा ध्यान से, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेंटेंस कंप्लीट फॉर्म हो रहा है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, बट एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ये ट्रिक ना तब तक काम नहीं आएगा जब तक इसका पूरा कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा। और दोनों का दोनों इसका असर्शन और रीजन, कथन कारण 100% यदि आप श्योर नहीं हो तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक तभी काम करेगा जब मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होगा और ए और आर दोनों है ना के बारे में आप जान रहे हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पे दोनों सेंटेंस के बीच में इसलिए या क्योंकि लगा दूं और मैं पढ़ना चालू करूं कि कोशिकाओं की मृत्यु में सहायक है तथा हानिकारक सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए, क्योंकि लगाऊंगा सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं तो ये सेंटेंस बन जा रहा है। अब सेंटेंस बन जा रहा है, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। कथन और ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन क्यों, ये भी पता होना चाहिए। तो क्यों करता है, देखिएगा क्या होता है, जब हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव मतलब बैक्टीरिया, वायरस अटैक करते हैं तो लाइसोसोम उसको मारने के लिए लाइसोजाइम एक फ्लूइड क्या करता है, रिलीज करता है, जो एसिडिक नेचर का रहता है, अम्लीय नेचर का रहता है। उसके कारण क्या होता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव तो मर जाते हैं, लेकिन लाइसोसोम भी अपनी क्या है, मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, इसलिए लाइसोसोम की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों सही है। और क्या है, आर ए को क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो जब आपको पूरा का पूरा कारण पता रहेगा तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक बेसिक था, एक ट्रिकी था और एडवांस लेवल का है। इस टाइप के प्रश्न आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। देखिएगा, हमारे इंस्टीट्यूट उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा स्टेट लेवल का क्या CGPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टोटल 45 टेस्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रीजनेबल रेट में है सारे टेस्ट। और दूसरी बड़ी बात है क्या कि आप ना 2 शिफ्ट में अपने सुविधा के अनुसार इसको दिला सकते हैं। टेस्ट को सुबह 9 बजे का टाइमिंग है और एक शाम का 4 बजे को टाइमिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें क्या है, आपको अपीयर होना है टेस्ट में, तो उसके लिए क्या स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा क्या है, CGPSC प्री और व्यापम का इंटीग्रेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, और प्लस आपको क्या इसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये 28 जुलाई से क्या है, चालू हो रहा है, इवनिंग का बैच है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 दिन का क्या है, डेमो क्लास फ्री में मिलेगा। और आप क्या करें, इस पे ये जो बैच है ये बिलासपुर के लिए है, बिलासपुर ब्रांच के लिए। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा क्या है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं। 29 जुलाई से ये भी चालू हो रही हैं। ये दोपहर ये क्या है, सुबह 9:30 बजे वाली बैच है जो 12:30 बजे तक रहेगी। तो इन बैचेस के लिए इंक्वायरी के लिए आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए स्क्रीन के नंबर्स पे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए 29 जुलाई से इवनिंग बैच, ठीक है, CG टेट और CTET भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। आपको 3 दिन के फ्री डेमो क्लास से, और ये जो है अपना रायपुर ब्रांच में क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके और ज़्यादा फीस वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।